अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफीक और आप देख रहे हैं टिप जोन हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे निपा वायरस पे, जो कि हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा है। हमने तो सुना है कि एक वायरस जिसकी अमवात की शरह 40 से 75% तक हो सकती है और वो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। ये निपा वायरस है। ये वायरस पहली बार 1998 में मलेशिया और सिंगापुर के खंजीर पालने में पाया गया था और आज दोबारा भारत में हत्या की घंटी बजा रहा है। निपा वायरस इज अ हाई फर्टिलिटी जोनोटिक इन्फेक्शन। निपा वायरस क्या है? निपा वायरस एक जोनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों और इंसानों में मुंतकिल होता है। इसका कुदरती मस्कन फलवा चमगादड़ है। Nipah is a bat-borne zoonotic virus that can infect humans and animals. ये वायरस इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुतासिर कर सकता है, खासतौर पर दिल, दिमाग और सांस के निज़ाम को। आए अब इसके फैलने की कुछ वजूहात देखते हैं। सबसे पहली वजह चमगादड़ है। चमगादड़ ये वायरस अपने जिस्म में लेती हैं और उनके लाभ, फजले या पेशाब से वायरस आलूदा हो जाता है। ये ऊंचे दरख्तों पर लटके हुए फल खाते हैं जहां ये वायरस फलों पर आ जाता है। नंबर 2, आलूदा खुराक। ऐसे फल जो चमगादड़ों ने खाए हों या जिन दरख्तों पर चमगादड़ ज्यादा बैठती हों, उन दरख्तों के फल आलूदा होते हैं, जिस वजह से ये वायरस इंसानों में जा सकता है। नंबर 3, जानवरों से राब्ता का खंजीर, बिल्ली, कुत्ते या घोड़े जो वायरस से मुतासर हो, इनके खून, फाजले या रतूबत से बहर रास्त राब्ता हो तो इन्फेक्शन इंसान में आ सकता है। नंबर 4, इंसान से इंसान। किसी मुतासर मरीज के लाभ, पसीना, पेशाब के बहर रास्त राब्ते से वायरस मुंतकिल हो सकता है। आए अब हम इसके कुछ इब्तदाई लामात देखते हैं। ये लामात अमूमन वायरस के जिस्म में दाखिल होने के बाद 4 से 14 दिन तक जाहिर होती है। तेज बुखार, शदीद सर दर्द, शदीद थकन, पट्ठों में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, खांसी। ये तमाम अलामात शुरू में होती हैं। अगर ये तमाम अलामात आपको जाहिर हों तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें। इसकी जो कुछ खतरनाक अलामात हैं उसमें उलझन, गनोदगी, दौरे। 24 से 48 घंटों में मरीज कोमे तक जा सकता है। ये मरहला बहुत खतरनाक होता है और पूरी तभी मुदाखलत जरूरी होती है। Severe infection can lead to fatal neurological complication. अगर आपको कुछ अलामत जाहिर हो रही हैं तो डॉक्टर आकर सबसे पहले पीसीआर टेस्ट करेगा, इसके बाद इलाजा का टेस्ट करेगा, फिर ब्लड टेस्ट होगा। आम टेस्ट जैसे सीबीसी, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड काफी नहीं होते। खास टेस्ट चाहिए होते हैं जो वायरस की मौजूदगी को साबित करते हैं। अगर वायरस की मौजूदगी का कंफर्म होगा तो डॉक्टर तब भी ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। स्पेशल वायरस टेस्ट कंफर्म डायग्नोज। दोस्तों, इस वक्त कोई WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेशन नहीं है, लिहाजा ज्यादातर इलाज सपोर्टिव होता है। ऑक्सीजन की सपोर्ट करें, IV फ्लूइड लें, फीवर कंट्रोल रखें, ICU केयर हो, अगर जरूरत पड़े तो खास एंटीवायरल इलाज करवाएं। कुछ हालात में एंटीबायोटिक आजमाई जाती है मगर ये मियारी इलाज नहीं। आए अब हम आपको कुछ बचाव की तदाबीर बताते हैं। जब तक वैक्सीन या स्पेसिफिक इलाज नहीं मिलता, एहतियात ही बेहतरीन हल है। पकीदगी रखें, फलों को अच्छी तरह धोएं, खासतौर पर गिरे हुए फल ना खाएं। खजूर या किसी भी फल का रस जो चमगादड़ों के रास्ते में आया हो, इससे मुकम्मल तौर पर परहेज करें। कोशिश करें मास्क पहने, मुतासर मरीजों से फासला रखें, हाथ बार बार धोएं। निपा वायरस के मवाद की शरह बहुत ज्यादा है, तिब्बत 40 से 75% है। इस वजह से WHO ने इस वायरस को सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों के फहरिस्त में शामिल किया है और तहकीकात जारी है। लिहाजा जब तक कोई हतमी फैसला नहीं आता, आप मुकम्मल तौर पर परहेज करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में इसका कोई केस नहीं पाया गया। निपा वायरस को आलमी इदारे सेहत WHO और CDC ने एक संगीन बीमारी करार दिया है क्योंकि ये जानलेवा है। अगर वक्त पर एहतियात ना की जाए तो दोस्तों, आपके सामने ही थी कोरोना की हालत कि कोरोना में किस तरह इंसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लिहाजा अगर आज भी आप एहतियात करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाला कल इस बीमारी को खत्म कर देगा।